नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है अभय सिंह और आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। चलिए आज दिनांक 2/8/2025 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? 1520, 2520, 4520, 6520। इसका सही जवाब है 6520 करोड़ रुपए। हाल ही में देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के लिए कुल 6520 रुपए आवंटित किए हैं। इसके अंतर्गत 50 मल्टी प्रोडक्ट फूड इरेडिएशन यूनिट अर्थात ICCVAI और 100 एनएबीएल एक्रेडिटेड फूड टेस्टिंग लैब बनाए जाएंगे। हम ये क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इसके लिए इतने बजट मंजूर किए गए हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने छात्रों का सतत कल्याण उच्च शिक्षा में सामूहिक जिम्मेदारी पुस्तक का विमोचन किया है? श्री नरेंद्र मोदी, श्री पुष्कर सिंह धामी, श्री अमित शाह, श्री राजनाथ सिंह। इसका सही जवाब है श्री पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने छात्रों के सतत कल्याण उच्च शिक्षा में एक सामूहिक जिम्मेदारी अर्थात सस्टेनेबल वेलनेस ऑफ स्टूडेंट अ कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इन हायर एजुकेशन नामक पुस्तक लॉन्च की है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस कंपनी को भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सेवाएं शुरू करने के लिए लाइसेंस हाल ही में दिया गया है? वियासेट, इरिडियम, स्टारलिंक, ह्यूग्सनेट। इसका सही जवाब है स्टारलिंक। हाल ही में एलोन मस्क की नेतृत्व वाली स्टारलिंक को भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सेवाएं शुरू करने के लिए लाइसेंस मिला है। अच्छा, ये जो सैटेलाइट इंटरनेट सेवा जो होती है ना, ये बहुत महंगी होती है। तो ये उन्हीं जगहों पे सुलभ होती है या उन्हीं जगह पे यूज करना इनके लिए फायदेमंद होता है जहाँ पे नेट की व्यवस्था जो नॉर्मल रूप से नहीं की जा सकती है। भारत में डिजिटल परिवर्तन गांव से महानगरों तक फैला है और अभी तक 1.2 बिलियन टेलीफोन कनेक्शन और 97 करोड़ इंटरनेट उपयोगकर्ता हैं। भारत अब दुनिया का सबसे सस्ता मोबाइल डेटा प्रदान करता है तथा दरें अभी हाल फिलहाल में 96.6% तक कम हो गई हैं। 5G कवरेज में अब 99.6% जियो तक पहुंच गया है। फ्रेंड्स, ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स मैंने आपको इसलिए बताए हैं कि अगर कुछ पॉइंट्स पूछे जाएं तो वो आपको पता होने चाहिए। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस तारीख को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय अपना 18वां स्थापना दिवस मनाता है? 27 जुलाई, 28 जुलाई, 29 जुलाई, 30 जुलाई। इसका सही जवाब है 27 जुलाई। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय 27 जुलाई को अपना 18वां स्थापना दिवस मना रहा है। अच्छा, विज्ञान मंत्रालय की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 27 जुलाई 2006 में हुई थी। इसका कार्य क्या होता है? जो विज्ञान मंत्रालय होता है, इसका कार्य होता है कि मौसम, जलवायु पूर्वानुमान, समुद्र विज्ञान संबंधी अध्ययन, भूकंप विज्ञान और प्राकृतिक संसाधनों की खोज करना। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश फरवरी 2026 में AI इम्पैक्ट समिट की मेजबानी करेगा? भारत, वियतनाम, ब्राजील, मैक्सिको। इसका सही जवाब है भारत। भारत फरवरी 2026 में AI इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक MCQ बन सकता है क्योंकि भारत इसकी मेजबानी कर रहा है। इसमें 30 से अधिक AI एप्लीकेशन फंडेड की हैं भारत ने, जो कि हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, क्लाइमेट, एजुकेशन और गवर्नेंस सेक्टर में हैं। इसमें मेन पॉइंट बस एक ही है कि फरवरी 2026 में भारत AI इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स
का हेडक्वार्टर मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई। मैं फिर से रिपीट करता हूं, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स। इसका सही जवाब है हैदराबाद। इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स का मुख्यालय हैदराबाद में स्थित है। ये जो ICRI-SAT है, यह एक नॉन प्रॉफिट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मेन काम क्या है? एग्रीकल्चर रिसर्च और डेवलपमेंट में काम करना, खासकर ड्राईलैंड क्षेत्रों में। अच्छा, इसका मुख्य जो मिशन क्या है? मिशन है कि भूखमरी और गरीबी और पर्यावरणीय गिरावट को दूर करके जो कृषि उत्पादन है उसमें बढ़ावा देना, उसमें मदद करना, उसको बढ़ावा देने में मदद करना। अब इसके बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इन्होंने हाल ही में छोटे किसानों के लिए एक AI संचालित जलवायु सलाह शुरू की है। किसने? ICRI-SAT ने। तो ये एक फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक ही मुख्यालय और इसका काम क्या है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत का पहला हिंदी माध्यम MBBS कॉलेज निम्नलिखित में से किस राज्य में शुरू होगा? आपके ऑप्शंस हैं आंध्र प्रदेश, पंजाब, असम, मध्य प्रदेश। इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के जबलपुर में भारत का पहला हिंदी माध्यम MBBS कॉलेज शुरू होगा। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस कॉलेज का मध्य प्रदेश मेडिकल इंस्टीट्यूट द्वारा मान्यता दी जाएगी। यहाँ 50 MBBS सीटें प्रदान की जाएंगी और इसकी शिक्षा पूर्णतः हिंदी में होगी तथा परीक्षाएं और नैदानिक प्रशिक्षण भी हिंदी में आयोजित किए जाएंगे। यह उच्च शिक्षा में क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देने, हिंदी भाषा पृष्ठभूमि के छात्रों के लिए व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को अधिक सुलभ बनाने का व्यापक पहल का हिस्सा है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले एक बार बता दूं कि ये पॉइंट याद कर लीजिएगा क्योंकि ये भारत का पहला है। कोई भी चीज जो पहली होती है ना, उसको आप याद कर लिया करिए। हिंदी मीडियम MBBS कॉलेज कहाँ? मध्य प्रदेश में। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने हाल ही में भारत का पहला AI रेडी क्लाउड कंप्यूटर लॉन्च किया है? आपके ऑप्शंस हैं एयरटेल, TCS, इन्फोसिस, जियो। इसका सही जवाब है जियो। हाल ही में रिलायंस जियो ने जियो PC नामक एक क्लाउड आधारित वर्चुअल डेस्कटॉप लॉन्च किया है। यह एक वर्चुअल डेस्कटॉप प्लेटफॉर्म है जो भारतीयों के लिए उच्च स्तरीय AI तैयार कंप्यूटिंग को सुलभ बनाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। IGNCA निम्नलिखित में से किस स्थान पर कालातीत ग्रंथ और सार्वभौमिक शिक्षाएं भगवत गीता और नाट्यशास्त्र का अभिलेख अर्थात टाइमलेस टेक्स्ट एंड यूनिवर्सल टीचिंग्स इंस्क्रिप्शन ऑफ भगवत गीता एंड नाट्यशास्त्र शीर्षक के 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी सिंपोजियम का आयोजन करेगा? आपके ऑप्शंस हैं मुंबई, नई दिल्ली, हैदराबाद, दिसपुर। इसका सही जवाब है नई दिल्ली। IGNCA नेशनल सिंपोजियम ऑर्गेनाइज करेगा कहाँ, किस विषय पे? टाइमलेस टेक्स्ट एंड यूजुअल टीचिंग इंस्क्रिप्शन ऑफ भगवत गीता और नाट्यशास्त्र अर्थात जो नाट्यशास्त्र और भगवत गीता है उसकी जो शिक्षाएं हैं उसके ऊपर एक सिंपोजियम ऑर्गेनाइज करेगा दिल्ली में। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य NEP 2020 को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है? आपके ऑप्शंस हैं महाराष्ट्र, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब। इसका सही जवाब है उत्तराखंड। उत्तराखंड राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 34 वर्षों में भारत की पहली नई शिक्षा नीति है जो 1986 की शिक्षा नीति का स्थान लेगी। क्योंकि ये नई नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 नई है और इससे उत्तराखंड पहली बार अप्लाई कर रहा है। यहाँ पे भी पहला शब्द आया है, जिसने पहली बार भारत में अप्लाई किया वो राज्य उत्तराखंड है। तो यह इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये भी इंपॉर्टेंट है कि ये किस वर्ष की शिक्षा नीति का स्थान लेगी, तो 1986 का। चलिए अगले प्रश्न पर
आते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में जुलाई 2025 में अपना प्रमुख नौसैनिक अभ्यास जुलाई स्टॉर्म शुरू किया है? यूक्रेन, इजराइल, ईरान, रूस। इसका सही जवाब है रूस। हाल ही में रूस ने जुलाई 2025 में अपना प्रमुख नौसैनिक अभ्यास जुलाई स्टॉर्म शुरू किया है। जुलाई स्टॉर्म वर्ष का सबसे बड़ा रूसी नौसैनिक अभ्यास है जो प्रशांत, आर्टिक, बाल्टिक और कैस्पियन सागरों को कवर करता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में वैशाली में बुद्ध स्मारक दर्शनक संग्रहालय और स्मारक स्तूप का उद्घाटन किया है? आपके ऑप्शन हैं श्री अमित शाह, श्री जेपी नड्डा, श्री नीतीश कुमार, श्री पुष्कर सिंह धामी। इसका सही जवाब है श्री नीतीश कुमार। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने वैशाली जिले में बुद्ध स्मारक दर्शनक संग्रहालय और स्मारक स्तूप का उद्घाटन किया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन ग्रैंडमास्टर खिताब जीतने वाली चौथी भारतीय महिला बनी है? आपके ऑप्शंस हैं दिव्या देशमुख, कोनेरू हम्पी, वंतिका अग्रवाल, हरिका द्रोणावल्ली। इसका सही जवाब है दिव्या देशमुख। दिव्या देशमुख ग्रैंड मास्टर खिताब जीतने वाली चौथी भारतीय महिला हाल ही में बनी है। उन्होंने हाल ही में कोनेरू हम्पी को हराकर 5 महिला विश्व कप खिताब जीता है। अच्छा, चौथी भारतीय महिला अगर दिव्या देशमुख है तो इससे पहले कौन कौन थी? इससे पहले जो है कोनेरू हम्पी, द्रोणावली हरिका और आर वैशाली ने भी खिताब जीती हैं। तो फ्रेंड्स एक एमसीक्यू यहाँ से बन सकता है कि 5 वुमेन वर्ल्ड कप टाइटल किसने जीता है? तो दिव्या देशमुख ने जीता है। ऐसी कितनी महिलाएं भारत से निकल चुकी हैं? तो ऐसी 4 महिलाओं ने ये खिताब जीते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश पाकिस्तान में तेल भंडार की खोज करेगा? आपके ऑप्शंस हैं जापान, दक्षिण कोरिया, फिलीपींस, संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका सही जवाब है संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका पाकिस्तान में तेल भंडार की खोज करेगा। इसका मुख्य उद्देश्य अमेरिकी समर्थन से पाकिस्तान के तेल भंडार का विकास करना है। आजकल अमेरिका और पाकिस्तान में वैसे भी करीबियां बहुत बड़ी हुई हैं। देखना कल से सोना ना निकलने लग जाए। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रोफेसर मिशेल डोहार्टी निम्नलिखित में से किस देश की खगोल शास्त्र के पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला बन गई हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, यूके, दक्षिण कोरिया। इसका सही जवाब है यूके। प्रोफेसर मिशेल डोहार्टी ब्रिटेन की खगोल शास्त्री के पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला बनी है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। 2025 में प्रधानमंत्री मोदी की तमिलनाडु यात्रा के दौरान उद्घाटित एक प्रमुख परियोजना कौन सी थी? टुटीकोरिन हवाई अड्डे का नया टर्मिनल, चेन्नई मेट्रो चरण 3, गेंडोकोंडा चोलापुरम मंदिर पुनर्निर्माण, तिरुनेलवेली में नया एक एम्स अस्पताल। इसका सही जवाब है टुटीकोरिन हवाई अड्डा नया टर्मिनल। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने टुटीकोरिन हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का हाल ही में उद्घाटन किया। कब? जुलाई 2025 में। यह तमिलनाडु में स्थित है। उन्होंने 4,600 करोड़ रुपए की और परियोजना का भी शुभारंभ किया। नए टर्मिनल क्षेत्रीय व्यापार और निर्यात गतिविधियों को बढ़ावा देगा। प्रधानमंत्री मोदी ने गेंगाकोंडा चोलापुरम मंदिर में राजा चोल प्रथम के आदि तिरुवाई महोत्सव में भी भाग लिया। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में भारत में निरंतर कार्यकाल वाले दूसरे सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले प्रधानमंत्री कौन से हैं? आपके ऑप्शंस हैं श्री जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी, श्री अटल बिहारी वाजपेयी,
श्री नरेंद्र मोदी। इसका सही जवाब है श्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में भारत के दूसरे सबसे लंबे समय तक लगातार सेवा देने वाले प्रधानमंत्री बने हैं। जुलाई 2025 में जुलाई 2025 तक उन्होंने 4078 दिन लगातार कार्यकाल पूर्ण किया है। सबसे लंबा कार्यकाल प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू का रहा है, जिन्होंने 6130 दिनों तक सेवा दी है। इंदिरा गांधी का सबसे लंबा निरंतर कार्यकाल 3862 दिनों का था। मोदी जी के शासनकाल में डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत, मेक इन इंडिया, उज्ज्वला योजना जैसे कार्यक्रम शुरू किए गए। इसके अतिरिक्त उन्होंने जीएसटी, विमुद्रीकरण अर्थात डीमोनेटाइजेशन और अनुच्छेद 370 को हटाना जैसी और भी सुधार किए हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अटल इनोवेशन मिशन के नए मिशन निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं नितिन गुप्ता, दीपक बगला, पुनीत गोयल, अभिजीत सीठ। इसका सही जवाब है दीपक बगला। दीपक बगला को हाल ही में अटल इनोवेशन मिशन के नए मिशन निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। एआईएम भारत जो एआईएम है, एआईएम मतलब अटल इनोवेशन मिशन, यह भारत में स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए कार्य करता है। तो फ्रेंड्स, दो एमसीक्यू यहाँ से कौन कौन से बन सकते हैं? एक, किसको इंपोर्ट किया गया है? श्री दीपक बगला को। दूसरा एमसीक्यू क्या बन सकता है? दूसरा एमसीक्यू बन सकता है कि एआईएम क्या करता है? यह इंडिया स्टार्टअप जो इकोसिस्टम है उसको बढ़ावा देने के लिए जो उचित कदम है वो उठाता है। फ्रेंड्स, आज की प्रश्नावली यही समाप्त होती है। चलिए आज जो हमने पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के लिए कुल 6020 करोड़ रुपए के बजट का आवंटन किया है। को मंजूरी दी है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने सस्टेनेबल वेलनेस ऑफ स्टूडेंट अ कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी इन हायर एजुकेशन नामक पुस्तक लॉन्च की है। एलन मस्क के नेतृत्व वाली स्टारलिंक को भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सेवाएं शुरू करने के लिए लाइसेंस हाल ही में मिला है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय 27 जुलाई को अपना 18वां स्थापना दिवस मना रहा है। भारत फरवरी 2026 में एआई इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। यह इंपॉर्टेंट है। पीएनजी ने शैलेश जेरूजीकर को अपना नया अध्यक्ष और सीईओ नियुक्त किया है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में भारत का पहला हिंदी माध्यम एमबीबीएस कॉलेज शुरू किया जाएगा। यह पहला है, इसलिए यह भी इंपॉर्टेंट है। आईसीआरआई एसएटी ने हाल ही में छोटे किसानों के लिए एआई संचालित जलवायु सलाह शुरू की है। इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह डिजिटल इंडिया के उसमें आता है। रिलायंस जियो ने जियो पीसी नामक एक नया क्लाउड आधारित वर्चुअल डेस्कटॉप लॉन्च किया है। आईजीएनसीए नई दिल्ली में एक सिंपोजियम ऑर्गेनाइज किया, जिसका उद्देश्य था कि भगवत गीता और नाट्य शास्त्र हैं उसकी जो शिक्षा है उसके बारे में दुनिया को पता चल सके। उत्तराखंड शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। एक एमसीक्यू यहां से आ सकता है। रूस ने हाल ही में जुलाई 2025 में अपना प्रमुख नौसेना अभ्यास जुलाई स्टॉर्म शुरू किया। रूस क्योंकि न्यूज में बहुत रहता है तो ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। एक एमसीक्यू यहाँ से आ सकता है कि किस देश ने जुलाई स्टॉर्म शुरू किया सैन्य अभ्यास, तो किसने? रूस ने। श्री नीतीश कुमार ने वैशाली में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय और स्मारक स्तूप का उद्घाटन किया। तो ये पूछा जा सकता है यहाँ से एमसीक्यू में कि बुद्ध सम्यक दर्शनक संग्रहालय और स्मारक स्तूप बिहार के किस जिले में है या देश में किस राज्य में है? तो वो बिहार के वैशाली जिले में है। दिव्या देशमुख ग्रैंड मास्टर खिताब जीतने वाली चौथी भारतीय महिला बनी है। पहली तीन कौन कौन सी थी? कोनेरू हम्पी, हरिका द्रोणावली और वैशाली। अमेरिका पाकिस्तान में तेल भंडार की खोज करेगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तूतीकोरिन हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। कब? जुलाई 2025 में। कहां पर? तमिलनाडु अंतर। प्रोफेसर मिशेल डोहार्टी ब्रिटेन की खगोल शास्त्री के पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला बनी है। प्रधानमंत्री मोदी हाल ही में भारत के दूसरे सबसे लंबे समय तक लगातार सेवा देने वाले प्रधानमंत्री बने हैं। दीपक बगला को हाल ही में अटल इनोवेशन मिशन के नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। फ्रेंड्स, आज की प्रश्नावली यही समाप्त होती है। आपको हमारी प्रश्नावली कैसे लगी कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। इसके अतिरिक्त अगर आपको इस प्रश्नावली से लाभ मिला है तो इसे शेयर कीजिएगा ताकि और भी लोग इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।